क्या आप जानते हैं कि इस धरती पर एक ऐसे भगवान विराजमान है जिनका दिल सच में धड़कता है। एक ऐसा मंदिर जहां भगवान स्वयं भोजन करते हैं और जब बीमार होते हैं तो उनका इलाज भी होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्री जगन्नाथ जी की। नीलांचल के नाथ, ब्रह्मांड के स्वामी। हर साल उनकी रथ यात्रा में एक ऐसा अद्भुत दृश्य होता है जहाँ केवल भक्त ही नहीं, देवता भी शामिल होते हैं। आज हम जानेंगे उस रहस्यमयी यात्रा की कथा जो केवल आस्था नहीं बल्कि चमत्कारों से भरी एक जीवंत कहानी है। तो आइए डुबकी लगाएं श्री जगन्नाथ जी की भक्ति और रहस्य की उस गहराई में जिसे जानकर आपका हृदय भाव विभोर हो जाएगा। भगवान जगन्नाथ भगवान कृष्णा का एक रूप है। उनके साथ होते हैं उनके बड़े भाई बलराम और उनकी बहन सुभद्रा। पर क्या आपने नोटिस किया, जगन्नाथ जी के ना तो हाथ होते हैं ना पैर। इसका भी एक रहस्य है, आइए जानते हैं। राजा इंद्रयुम्न भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। एक बार राजा इंद्रयुम्न ने सपने में भगवान विष्णु के दर्शन किए। उन्होंने कहा, तुम पूरी समुद्र के किनारे जाओ, वहाँ एक लकड़ी का लट्ठा तैरता हुआ आएगा। मैं एक विशाल सुगंधित लाल रंग की लकड़ी के लट्ठे में प्रकट होऊंगा। उस लकड़ी के लट्ठे में सर्वत्र शंख, चक्र, गदा और पद्म का चिन्ह अंकित होगा। उस लकड़ी को बाहर निकालो और उससे 3 मूर्तियां बनवाओ, तब तुम मेरी आराधना कर पाओगे। राजा इंद्रयुम्न ने भगवान की आज्ञा का पालन किया और अगले ही दिन समुद्र तट पहुंच लकड़ी का लट्ठा निकलवाया। अब मूर्तियां बनाने की चुनौती थी। तब उन्होंने भगवान विश्वकर्मा की पूजा की, जिसके बाद एक व्रत बढ़ई के रूप में भगवान विश्वकर्मा प्रकट हुए और उन्होंने राजा इंद्रयुम्न से कहा, हे राजन, आप मूर्ति बनवाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं उन मूर्तियों को बना सकता हूँ, लेकिन मेरी कुछ शर्त है। तब राजन ने पूछा और वृद्धशिल्प ने कहा, मैं 21 दिन एक बंद कमरे में मूर्तियां बनाऊंगा। इस प्रक्रिया के दौरान मुझे अकेला रहना होगा। उस दौरान यदि किसी ने दरवाजा खोला तो मैं मूर्तियों को उसी अवस्था में छोड़कर चला जाऊंगा। अंततः वृद्धशिल्प ने मूर्तियां बनाने का काम शुरू किया। लोगों को उस कमरे से केवल छेनी, हथौड़ी आदि औजारों की आवाज सुनाई पड़ती, किंतु 15वें दिन कोई आवाज न आने पर राजा को शक हुआ। उनका धैर्य टूटा और उन्होंने दरवाजा खोल दिया, जिससे उन्हें पता चला वृद्ध बढ़ई के रूप में भगवान विश्वकर्मा उन 3 मूर्तियों को अधूरी छोड़कर चले गए हैं। इसीलिए भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में हाथ और पैर अधूरे हैं और तब से भगवान जगन्नाथ बिना हाथ पैर के ही पूजे जाते हैं। रथ यात्रा हर साल आषाढ़ मास में होती है। पुरी के श्री मंदिर से भगवान जगन्नाथ बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ निकलते हैं और गुंडीचा मंदिर तक जाते हैं। इस यात्रा के लिए 3 अलग-अलग रथ बनते हैं। रथ शुद्ध नीम के पेड़ की लकड़ी से बनते हैं। जगन्नाथ के रथ को नंदी घोष कहते हैं तथा बलराम के रथ को तालध्वज कहते हैं। सुभद्रा के रथ को दर्प डालना कहते हैं। रथ खींचना भक्ति का प्रतीक है। कहा जाता है, जो इस रथ को खींच लेता है, भगवान उसके समस्त पाप भी खींच लेते हैं। यात्रा के पहले स्नान पूर्णिमा पर भगवान जगन्नाथ को 108 घड़े पानी से स्नान कराया जाता है। फिर भगवान बीमार पड़ जाते हैं। इसे अनासार कहते हैं। 14 दिन तक उनका दर्शन बंद रहता है। भक्त उनकी आस में बाहर खड़े होते हैं। फिर आते हैं नए रूप में भगवान और तब होती है रथ यात्रा। 7 दिन तक भगवान अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर में रहते हैं। फिर होती है उनकी वापसी यात्रा, जिसको बहुधा यात्रा कहते हैं। और अंत में सूनावेशा, जब भगवान को स्वर्ण के आभूषण पहनाए जाते हैं। जगन्नाथ का अर्थ ही होता है जगत के नाथ, जो हर वर्ग हर जाति के भक्तों के बीच स्वयं आते हैं। रथ यात्रा सिर्फ एक त्योहार नहीं, एक प्रेम की यात्रा है, जहाँ भगवान कहते हैं, तुम मंदिर मत आओ, मैं स्वयं तुम्हारे पास आऊंगा। अगर आपको ये पवित्र कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल मैजिकल स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय जगन्नाथ। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई पावन कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री जगन्नाथ।